हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड से हैं और मैथिली रखे हैं तो आज हम मैथिली का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से लेकर के ये गद्य खंड है। गद्य खंड में जो है 12 चैप्टर है। संपूर्ण 12 चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए हैं। तो आज का क्लास अगर आप कर लेते हैं तो 100 नंबर का मैथिली में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से ज़रूर है कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। तो इस वीडियो को आप स्किप किए बिना ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और आज ये गद्य खंड का ये वीडियो है। काव्य खंड में भी आपका 7 चैप्टर है, तो उसका वीडियो हम कल लेकर के आ रहे हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि अगले वाली वीडियो जब मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला चैप्टर से लेकर के इसके बाद दूसरा चैप्टर, इस प्रकार से ये संपूर्ण 12 चैप्टर तक का इसमें ऑब्जेक्टिव है। देख सकते हैं बाबा का आत्मीयता 11 चैप्टर का नाम है, 12 है भरी छिपा भात। तो सभी चैप्टर का इसमें संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज हम कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, मिथिला में विदेह एवं दू गणराज्य छल। मिथिला में विदेह एवं दू गणराज्य कौन कौन छल? तो लिच्छवी। तो मिथिला में विदेह एवं दू गणराज्य कौन छल? लिच्छवी छल। दोसर प्रश्न यहाँ के कि रामलोचन शरणक जन्म कौन ईस्वी में भेल छलनि? तो रामलोचन शरणक जन्म जे भेल छलनि 1891 ईस्वी में भेल छलनि। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ के कि आइने अकबरीक रचयिता छला। आइने अकबरीक के रचयिता जे छला उ छला अबुल फजल। आइने अकबरीक के रचयिता के छला? तो अबुल फजल छला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि मिथिलाक चौड़ाई कतेक अछि? तो मिथिला के चौड़ाई अगर पूछल जाए यहाँ से तो मिथिला के चौड़ाई यह 16 योजन। मिथिला के चौड़ाई कते यह 16 योजन। अगर कोष में पूछे तो बता देबै कि 16 योजन बराबर होइ छै अहाँके 64 कोष। कते कोष होइ छै? 64 कोष। 16 योजन कते के बराबर होइ छै? 64 कोष के। एक योजन में 4 कोष होइ छै, तो 16 योजन में कते हो गेलै यौ? 64 कोष। तो मिथिला के चौड़ाई कतेक अछि? तो 16 योजन अछि। अगला प्रश्न यह, रामलोचन शरणक पूर्वज कतऽ रहैत छलखिन? तो रामलोचन शरण के जे पूर्वज छलखिन वो रहै छलखिन अहाँके जगदीशपुर में। कतऽ रहै छलखिन? जगदीशपुर में रहै छलखिन। छठा प्रश्न यह अहाँके कि जैन धर्मक प्रवर्तक के छला? तो जैन धर्मक प्रवर्तक जे छला महावीर स्वामी छला। के छला? महावीर स्वामी छला। अहाँके नेक्स्ट प्रश्न यह 7 नंबर कि मिथिला के बसौने छला? मिथिला के बसौने छला? तो मिथिला के जे बसौने छला मिथि बसौने छला, जे केकर पुत्र छला? राजश्री निमिक के पुत्र छला मिथि, जे मिथिला के नगरी बसौने छला। अगला प्रश्न यहाँ के मिथि के छला? तो मिथि के छला? तो मिथि निमिक पुत्र छला। के छला? मिथि निमिक पुत्र छला। मिथिला के पश्चिम में कौन नदी बहैत अछि? तो मिथिला के जे पश्चिम में बहैत अछि गंडकी। मिथिला के पश्चिम में कौन नदी बहैत अछि? गंडकी। अगर अहाँ से पूछ लिया जे मिथिला के पूरब में कौन नदी अछि, तो पूरब में अछि कोशिकी, जकरा कोशी कहै छियै। पूरब में कौन नदी अछि? कोशी अछि। उत्तर में पूछ दिया तो बता देबै कि उत्तर में हिमालय। और दक्षिण में गंगा। दक्षिण में जे छै अहाँके मिथिला के पश्चिम में तो पूछ रहल छै ने, पश्चिम में गंडकी हेते रहे, लेकिन हाँ गंडकी। पश्चिम में कौन नदी अछि? तो गंडकी अछि। मिथिला के पश्चिम में गंडकी अछि। दक्षिण में पूछत तो दक्षिण में कौन हो जाए छै यौ? दक्षिण में गंगा। कोशी कतऽ छै यौ? तो कोशी छै अहाँके पूरब में। अहाँके नेक्स्ट प्रश्न यह कि जैन धर्मक प्रवर्तक के छला? तो जैन धर्मक जे प्रवर्तक छला वो महावीर जैन छला। के छला? महावीर जैन। अगला प्रश्न यह
वैशाली कतेक राजधानी छल? वैशाली कतेक राजधानी छल? तऽ लिच्छवी के राजधानी छल। वैशाली ककर राजधानी छल? तऽ लिच्छवी के राजधानी छल। आगे अगला प्रश्न यऽ कि मिथिला के पंचांग कतऽ धरि चलैत अछि? मिथिला के जे पंचांग अछि ओ कतऽ धरि चलैत अछि? तऽ दिनाजपुर धरि चलैत अछि। कतऽ धरि? दिनाजपुर धरि। अगला प्रश्न यऽ कि रामलोचन शरणक मृत्यु कहिया भेलनि? रामलोचन शरणक मृत्यु 14 मई 1971 ईस्वी के भेल छल, याद रखब। मिथिला ओ बालक पत्रिकासँ प्रकाशक के छलाह? तऽ ई छलै रामलोचन शरण। मिथिला ओ बालक पत्रिका के प्रकाशक के छलै? रामलोचन शरण छलै। अहाँके नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन यऽ कि मिथिला संस्कृति कथी पर आधारित अछि? मिथिला के जे संस्कृतिक अछि ओ वेद पर आधारित अछि। कथी पर आधारित अछि? वेद पर आधारित अछि। अगला प्रश्न यऽ कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के जे उत्तर में अछि हिमालय अछि। उत्तर में कथी अछि? हिमालय। बौद्ध धर्मक संस्थापक छलाह? तऽ बौद्ध धर्मक जे संस्थापक छै ने यौ भगवान बुद्ध छै। के छै? भगवान बुद्ध छै। 24 योजन बराबर होइत अछि। हम अखनी बतेने छलहुँ अहाँके कि 1 योजन बराबर होइ छै 4 कोस। 1 योजन बराबर कते कोस होइ छै? 4 कोस होइ छै। तऽ एतऽ अहाँके 24 योजन पूछि रहल यऽ तऽ 24 योजन बराबर भऽ जेतै अहाँके 96 कोस। कते कोस भऽ जेतै? 96 कोस, जे कि मिथिला के की छियै? लंबाई छियै। मिथिला के लंबाई कते योजन यौ? 96 कोस, अर्थात 24 योजन। अगला प्रश्न यऽ अहाँके कि 1 योजन बराबर होइत अछि। देखियो इहो प्रश्न पूछल छै कि 1 योजन बराबर कते होइ छै? तऽ 1 योजन बराबर होइ छै 4 कोस। कते कोस होइ छै? 4 कोस। अब देखियो नेक्स्ट दूसरा चैप्टर शुरू भऽ गेलै। एक चैप्टर से 19 गो क्वेश्चन छलै। दूसरा चैप्टर में छै कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा अछि। तऽ मिथिला में जे छै वो मातृभाषा के रूप में प्रयोग करै छियै अपना सब। कोन भाषा के रूप में प्रयोग करै छियै? मातृभाषा के रूप में। दूसरा प्रश्न यऽ कि मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना कहिया भेल? मैथिली साहित्य परिषदक जे स्थापना भेल ओ सन 1929 ईस्वी में भेल। कहिया भेल? 1929 ईस्वी में भेल। अगला प्रश्न यऽ कि सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिली के भाषा आ मात्रक अंतर अछि। मात्रक अंतर अछि मतलब भेलै जे सरकार बुझै छथिन जे हिंदी आ मिथिला भाषा और मात्रा के मात्र अंतर छै। केकर? वर्तनी के। सिर्फ भाषा जे छै वर्तनी आ मात्रा के अंतर छै। बुझ गेलिए। अगला प्रश्न छै कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छथिन यौ? तऽ राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के जे लेखक छथिन भोलालाल दास छथिन। के छथिन? भोलालाल दास छथिन। अगला प्रश्न यऽ अहाँके कि भोलालाल दासक जन्म कहिया भेलनि? तऽ भोलालाल दास के जे जन्म भेलै 1897 ईस्वी में भेलै। कहिया भेलै भोलालाल दास के जन्म? 1897 ईस्वी में भेलै। कहिया भेलै? 1897 ईस्वी में भोलालाल दास के जन्म जे छै से भेल छलनि। 1897 में। अगला प्रश्न छै भोलालाल दास कोन पत्रिका के संपादक छलाह? तऽ भोलालाल दास जे छलै, भोलालाल दास अहाँके जे छै भारती पत्रिका के संपादक छलै। अगला प्रश्न छै मलयालम कोन राज्यक मातृभाषा थिक? तऽ मलयालम जे छलै अहाँके केरल के मातृभाषा छलै। केरल के मातृभाषा कोन छलै? मलयालम। चलियो अगला प्रश्न छै बड़ा सुंदर कि अनेकता में एकता कोन देश में अछि? तऽ अनेकता में एकता कोन देश में छै यौ? भारते देश में ने अनेकता में एकता छै। अगला छै प्रश्न कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन? तऽ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जे लेखक छथिन अहाँके डॉक्टर ग्रियर्सन। के छथिन? डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला प्रश्न छै राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्यक विधाक अंतर्गत आबैत अछि। तऽ ई निबंध के अंतर्गत आबैत अछि। कोन के अंतर्गत? राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा जे आबै छै ओ निबंध के अंतर्गत आबै छै। कथी के अंतर्गत आबै छै यौ? निबंध के अंतर्गत। भारत स्वतंत्र भेल। भारत कहिया स्वतंत्र भेल? ई बात, ई क्वेश्चन तो सबके पता है, बच्चा के मालूम है जे भारत जो स्वतंत्र भेल सन 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र भेल। अगला प्रश्न यह 12 नंबर डॉक्टर जयकांत मिश्र के PhD के उपाधि भेटल रहनि। डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छलै हुनका जे PhD के उपाधि भेटल छलनि ओ ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर, हिस्ट्री और मैथिली के लिटरेचर पर जे छै से हिनका जे छै से उपाधि जे छै से PhD के भेटल छलनि। अगला चैप्टर अहाँके एतऽसँ देखियौ 3 शुरू भऽ गेलै। 3 चैप्टर के नाम छियै जवाहर, जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ। एहिमे छै पहला प्रश्न कि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा
10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कयल गेल छल। तऽ ई 1961 में ई पोथी जे छै से प्रकाशित कयल गेल छलै। नेक्स्ट प्रश्न छै अहाँके, अगला प्रश्न छै कि साहित्य अकादमी में मैथिली के प्रवेशक विषय में लेखक किनका सँ भेंट कयलनि। तऽ लेखक जे भेंट केलखिन जवाहरलाल नेहरू सँ भेंट केलखिन। किनका सँ भेंट केलखिन? जवाहरलाल नेहरू सँ। अगला प्रश्न यऽ कि जयकांत मिश्रक जन्म स्थान अछि। तऽ जयकांत मिश्र के जे जन्म स्थान छै यौ गजहरा छै। जयकांत मिश्र के जन्म कतऽ भेल रहै? गजहरा में भेल रहै। इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान छलाह। तऽ इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान छलै अहाँके डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। के छलै? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। छठा क्वेश्चन छै, किछुए दिनक प्रतीक्षा कयला पर ओ दिसंबर 22 तारीख के 7 बजे साँझ खन प्रदर्शनी उद्घाटन करबाक समय निर्धारित कयलनि। क्या बजे यौ? 11 तारीख के। क्या तारीख को? दिसंबर 11 तारीख को। अगला प्रश्न छै अहाँके कि उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण बजला। उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरि कृष्ण के बजला? महताब बजला। अगला प्रश्न छै 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी सचिव के छला। तो 1962 में साहित्य अकादमी के जे सचिव छला वो कृष्ण कृपलानी छला। के छला? कृष्ण कृपलानी। अगला प्रश्न यह कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमिक उपाध्यक्ष के छला। तो साहित्य अकादमी के जो उपाध्यक्ष छला डॉक्टर राधा कृष्ण छला। के छला? डॉक्टर राधा कृष्ण। अगला से क्वेश्चन, ए हिंदी ऑफ मैथिली लिटरेचर के लेखक के छथिन। तो ए हिंदी ऑफ मैथिली लिटरेचर के जे लेखक छथिन यो वो छथिन जयकांत मिश्र। के छथिन? जयकांत मिश्र। अगला प्रश्न यह जे जयकांत मिश्र किनका सँ विशेष प्रभावित भेल छला। तो जयकांत मिश्र जे सबसँ विशेष प्रभावित भेल छला वो जवाहरलाल नेहरू सँ। किनका सँ? जवाहरलाल नेहरू सँ। चलू 3 चैप्टर भऽ गेल। अब चौथा चैप्टर यहाँ के चंद्रमुखी जकर लेखक छियै लिली रे। के छियै लेखक? लिली रे। इहो क्वेश्चन पूछ सकै यहाँ से जे चंद्रमुखी पाठ के लेखक के छथिन? तऽ लिली रे छथिन। अगला प्रश्न छै उपसंहार के उपन्यास छथिन। उपसंहार के उपन्यासकार के छथिन? तो उपसंहार के उपन्यासकार जे छथिन वो छथिन लिली रे। के छथिन? लिली रे। चंद्रमुखी कथा किनक कृति अछि? माने चंद्रमुखी कथा जे छै के लिखने छथिन? तऽ ई छथिन लिली रे के। हुनकर कथा छियै लिली रे के। अगला प्रश्न छै अहाँके जे लिली रे के रचयिता अछि। लिली रे के रचना अछि। लिली रे के रचना कोन छियै? तऽ चंद्रमुखी। लिली रे कोन कहानी के रचना केने छथिन? तऽ चंद्रमुखी। चंद्रमुखी दाई के पुत्र अछि। चंद्रमुखी दाई के पुत्र जे छथिन फूल छथिन। चंद्रमुखी दाई के पुत्र के छथिन? फूल। अगला प्रश्न यह कि लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। तऽ लिली रे के जे साहित्य अकादमी के जे पुरस्कार भेटलनि वो मरीचिका पर भेटलनि। कथी पर भेटलनि? मरीचिका पर। अगला प्रश्न यह कि फूलक मृत्यु कोन बीमारी सँ भेलनि। तऽ फूल के जे मृत्यु भेलै वो कैंसर सँ भेलै। फूल के छलै? तऽ चंद्रमुखी दाई के बेटा छलै। फूल चंद्रमुखी दाई के कोन शहर लऽ जा चाहैत छल? तऽ फूल जे लऽ जा चाहै छलखिन वो मधुबनी शहर लऽ जाय लए चाहै छलखिन फूल अपन मम्मी के। चंद्रमुखी दाई के फूल जे छै मधुबनी लऽ जाय लए चाहै छलखिन। गलती देने छै आंसर में, तऽ बी नहीं हेतै एकर सी हैत। फूल चंद्रमुखी दाई के कोन शहर लऽ जाय चाहै छलखिन? तऽ मधुबनी। फूल वकालत पास कयला के बाद माई के कतेक टका प्रति मास पठाबऽ लागलनि? तऽ फूल जे छै वकालत पास केला के बाद प्रति मास माई के जे छै 10 टका के पठाबऽ लागलखिन। 10 टका के की केलखिन? भेजऽ लागलखिन मम्मी के। देखियो ये थोड़ा कम दिख रहल छै PDF। अगर अहाँ सबके नहीं दिखायत तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेब तो अच्छा से दिखाई देत। नेक्स्ट प्रश्न छै कि लिली रे के जन्म स्थान कोन जिला में भेल अछि? तऽ लिली रे के जे जन्म स्थान छै अहाँ के मधुबनी। कतऽ भेल छलै लिली रे के जन्म? मधुबनी में। चंद्रमुखी दाई के कई गोट पुत्रक सिहंता छलनि? चंद्रमुखी दाई के जे छै 7टा पुत्र के सेहंता छलै, मुदा 7टा पुत्र हिनका नहीं भेलनि। हिनका सिर्फ एकटा पुत्र भेलनि जिनकर नाम छलै कथी? फूल। अगला प्रश्न यह कि राजमोहन झा के कोन कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनि? तो राजमोहन झा के साहित्य अकादमी के जे पुरस्कार भेटलनि वो आइ काल्हि परसू
कृति पर जे छै से हिनका पुरस्कार भेटलनि। नेक्स्ट प्रश्न यऽ कि लेखक क्लास लेल की तैयार कऽ रहल छथिन। आ 5वां चैप्टरमे अपना सब चलि देने छियै जेकर नाम छै भोजन। हिनकर लेखक छै राजमोहन झा। तऽ लेखक क्लास लेल की तैयार कऽ रहल छलाह। तऽ लेखक जे क्लास लेल तैयार कऽ रहल छथिन, नोट तैयार कऽ रहल छथिन। की तैयार कऽ रहल छथिन? नोट। ई सब क्वेश्चन अहाँ सब लए बहुत इंपोर्टेंट यऽ। अगर ई पूरा क्लास अहाँ कऽ लै छियै तऽ बुझियौ एग्जाममे अहाँके पूरा 50 में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनि जायत। हम तोरी दाँत पर देलहु, कथी यौ? तऽ पापड़। ममता ड्राइंग रूम में की कऽ रहल छली। तऽ ममता जे ड्राइंग रूम में कऽ रहल छली, कॉपी जाँचि रहल छथिन। की कऽ रहल छथिन? कॉपी जाँचि रहल छथिन। कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छथिन। तऽ कथा में जे ममता छौड़ा कहने छथिन ओ रमुआ के। केकरा कहने छथिन? रमुआ के। आरंभ पत्रिका के संपादक छला। तो आरंभ में पत्रिका के जे संपादक छला उ छला राजमोहन झा। के छला? राजमोहन झा। अगला प्रश्न यऽ कि राजमोहन झा के कथा अछि। राजमोहन झा के जे कथा अछि ओ अछि भोजन। राजमोहन झा के कथा कतऽ अछि? भोजन अछि। राजमोहन झा के पिता के नाम छल। तऽ राजमोहन झा के पिता के नाम जे छल हरिमोहन झा छल। राजमोहन झा के पिता के नाम की छल? हरिमोहन झा। अगला प्रश्न यऽ कि ममता रमुआ के आनऽ कहलक। आने के लेल की कहलखिन? तऽ पापड़ आने के लेल कहलखिन है। राजमोहन झा के कोन पुरस्कार भेटलनि। तऽ राजमोहन झा के वैदेही, साहित्यिक अकादमी, प्रबोध साहित्यकार सम्मान, माने सब पुरस्कार हिनका भेटल छलनि। राजमोहन झा के वैदेही पुरस्कार कहिया भेटलनि। तऽ राजमोहन झा के जे वैदेही पुरस्कार भेटलनि 1976 ईस्वी में भेटलनि। कहिया भेटलनि? 1976 ईस्वी में। हम कटोरा उठाकऽ एके सांस में बचल सबटा पी गेलहुँ। कथी यौ? तऽ दूध। सबटा दूध कटोरा उठाकऽ एके बेर में पी गेलै के? रामू। मनुष्य लेल कोन गैस आवश्यक अछि। तऽ मनुष्य लेल जे ऑक्सीजन गैस आवश्यक अछि। मनुष्य लेल कोन गैस आवश्यक अछि? ऑक्सीजन गैस। हमरा लोकनिक कोन गैस छोड़ैत छी। तऽ हमरा लोकनिक जे छोड़ै छी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े छी। पर्यावरण चैप्टर के नाम छियै इसमें, तैं दुआरे एहिमे अपना सब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एहि सबके बारेमे पढ़ि रहल छियै कि हमरा लोकनि कोन गैस छोड़े छी। तऽ कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न यऽ कि पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइ छै। तऽ सर्वाधिक उपयोगी जे होइ छै ओ जे छै पर्यावरणके शुद्धताके लेल सर्वाधिक उपयोगी जे होइ छै ओ की होइ छै यौ? गाछ वृक्ष होइ छै। एहिमे देखियौ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गेल छै, गलती छै ई। कहते गाछ वृक्ष। पर्यावरणके शुद्धताके हेतु कोन की उपयोगी छै? गाछ वृक्ष। पर्यावरणक प्रमुख अंग नहि अछि। तऽ पर्यावरणके जे प्रमुख अंग जे छै वायु तऽ छैहे, जल छैहे, गाछ वृक्ष तऽ छैहे पर्यावरणके अंग। अन्न नहि छै। अन्न जे छै पर्यावरणके प्रमुख अंग नहि छियै। अगला यऽ मलमूत्र यत्र तत्र त्याग करब वायुके मुख्य कारण थिक। कथीके यौ? तऽ प्रदूषणके जे छै से वायु प्रदूषणके मुख्य कारण की छै? मलमूत्र यत्र तत्र त्याग करब। पर्यावरणके निबंधकार के छथिन। तऽ पर्यावरणके जे निबंधकार छथिन ओ छथिन दिनेश्वर लाल आनंद। माने पर्यावरण पाठके लेखक जे छथिन हुनकर नाम छियै दिनेश्वर लाल आनंद। अगला प्रश्न यऽ कि वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थिक। तऽ वायु के बाद जे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु छै यौ ओ छै पानी। पानी के बिना कोई आदमी जे छै से कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकैए। अगला प्रश्न यऽ कोन चीज बिना लोक 1-2 घंटों भरि जीवित नहीं रह सकैत अछि। की बिना यौ? हवा के बिना लोक 1-2 घंटा जे छै से जीवित नहीं रह सकै छै। पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि। तऽ पर्यावरण के स्वच्छ रखऽ चाहे छियै तऽ सबसे उपयोगी यऽ गाछ वृक्ष। सबसे उपयोगी की यऽ अहाँके? गाछ वृक्ष यऽ। अगला चैप्टर आबि गेल अहाँके भारतीय संविधानक निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर पीएचडी के उपाधि कहिया भेटलनि। तऽ अम्बेडकर के जे पीएचडी के उपाधि भेटलनि ओ सन 1916 ईस्वी में भेटलनि। कहिया भेटलनि? 1916 ईस्वी में भेटलनि। भागनारायण झा लिखित नाट्य छथिन। तऽ ई छथिन मनोरथ। कोन छथिन? मनोरथ। भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन के छलाह। तऽ भारतीय समिति के जे कमेटी के चेयरमैन छलाह ओ छलाह भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। संविधान के पिता ककरा कहल जाइ छै यौ? तऽ भीमराव अम्बेडकर के। नेक्स्ट प्रश्न यऽ अहाँके स्वतंत्रता भारतक प्रथम कानून मंत्री के छलाह। तऽ भारत के जे स्वतंत्रता के बाद प्रथम कानून मंत्री बनलखिन ओ बनलखिन भीमराव अम्बेडकरे बनल छलखिन। ठीक ने। अगला प्रश्न यऽ
कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य रहलन। कहिया रहलखिन रहे राज्यसभा के सदस्य? तो मृत्यु पर्यंत तक। ई जे छे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मृत्यु पर्यंत तक माने मरैत काल तक ई जे छे से राज्यसभा के सदस्य जे छे से छलखिन। अम्बेडकर जन्म कहिया भेल छलन? तो अम्बेडकर के जे जन्म भेल छलन 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भेल छले। तैं दुआरे 14 अप्रैल के अपना सब अम्बेडकर जयंती भी मनाबै छी, बुझलिए। अगला प्रश्न छे, संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु हुनका छात्रवृत्तिक व्यवस्था के कयने छला? तो उनका जो छात्रवृत्ति के जो व्यवस्था कयने छला वो बड़ौदा के गायकवाड़ शासक कयने छला। अम्बेडकर के जन्म कोन प्रदेश में भेल छलन? तो अम्बेडकर के जो जन्म भेल छला वो मध्य प्रदेश में। कतौ भेल छला? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। अगला प्रश्न यह कि प्रतिभावान अम्बेडकर 1912 में अर्थशास्त्र आ डैश में डिग्री हासिल कैलन। माने 1912 में जो केलखिन वो अर्थशास्त्र आ राजनीति शास्त्र दुनू विषयसँ जे छै से डिग्री प्राप्त केलखिन। भारतीय संविधान कहिया लागू भेल? तो भारतीय संविधान जे लागू भेल 26 जनवरी 1950 के लागू भेल। तैं दुआरे 26 जनवरी को हमसब गणतंत्र दिवस जे मनबै छी से इएह उपलक्ष्य में मनबै छी। अगला प्रश्न यऽ मरणोपरांत अम्बेडकर के कोन सम्मान भेटलनि? तो मरणोपरांत जे छै अम्बेडकर के मरै के बाद जे छै हुनका भारत रत्न भेटलनि। की भेटलनि? भारत रत्न। अगला प्रश्न यऽ महार जाति बुझल जाइत अछि? तो महार जाति जे बुझल जाइत अछि अस्पृश्य बुझल जाइत अछि। की बुझल जाइत अछि? अस्पृश्य। अगला प्रश्न अहाँके कि भाग्य नारायण झा के रचना अछि? भाग्य नारायण झा के जे रचना छै ओ छै भारतीय संविधानक निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न यह कि प्रदेश नामक यात्रा वृत्तांत छनि? तो प्रदेश नामक जे यात्रा वृत्तांत छनि वो भाग्य नारायण झा के छियनि। किनकर छियनि? भाग्य नारायण झा के। अगला प्रश्न यह जे अम्बेडकर कोन जाति के छलै? अम्बेडकर जे छलै वो महार जाति के छलै। कोन जाति के? महार जाति के। भाग्य नारायण झा के प्रमुख पुस्तक छनि? भाग्य नारायण झा के जे प्रमुख पुस्तक छनि उन पुस्तक के नाम छै मनोरथ, सोनक ममता, प्रदेश, यानी उक्त तीनू यऽ। भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाओल जाइत अछि? तऽ भीमराव अम्बेडकर जे मनायल जाइए इनकर जयंती वो 14 अप्रैल को मनायल जाइए। 7 चैप्टर तक भऽ गेल। अगला चैप्टर यहाँ के 8 नंबर करेक्ट जेकर लेखक छियै उमाकांत। तऽ टेम्पो चालक के नाम की अछि? तऽ करेक्ट जे छथिन वो एगो टेम्पो चालक छथिन। तो हुनकर जे नाम छै उनकर नाम की छै? करेक्ट छै। करेक्ट बेसी काल कोन भाषा में बजै छथिन? तऽ करेक्ट जे छै से बेसी काल अपन मैथिलीए भाषा में बजै छथिन। कोन भाषा में बजै छथिन? मैथिली भाषा में। आगे यौ कि मानि लिअ जे ओकर करेक्ट भेल, माने मानि लिअ जे ओकर नामे करेक्ट भेल। ओकर नाम की यौ? करेके यौ। अगला यह कि करेक्ट शीर्षक कथा के कथाकार छथिन? करेक्ट शीर्षक कथा के जे कथाकार छथिन हुनकर नाम छियै उमाकांत। की नाम छियै? उमाकांत। अगला प्रश्न यह अहाँके जे डैश गाड़ी स्टार्ट कऽ चलि पड़ल? माने करेक्ट जे छलै ओ गाड़ी स्टार्ट कऽ कऽ की कयलक? चलि पड़ल। टेम्पू चलबै छलै ई। अपन बात निबंध संग्रह अछि? तऽ अपन बात निबंध संग्रह जे अछि ओ अछि उमाकांत। के अछि? उमाकांत। अगला यह करेक्ट कथा थिक? करेक्ट कथा जे यऽ वो टेम्पू चालकक यऽ। करेक्ट कथा के करियो एगो टेम्पू चालक के यऽ। अगला प्रश्न यऽ कि करेक्ट के छल? तऽ करेक्ट जे छल करेक्ट छल एगो टेम्पू चालक। करेक्ट के छल? एगो टेम्पू चालक छल। उमाकांत के रचना अछि? उमाकांत के रचना की छै यौ? करेक्ट छै। अरदर गाबैत खूब रेस में की करै छलखिन? टेम्पू चलबैत रहथिन। के? करेक्ट। अगला प्रश्न यऽ अहाँके चैप्टर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूप रेखा। भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अगर बात करबै तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ भेल। ई क्वेश्चन अहाँके इतिहासो में पूछ सकैया, सोशल साइंस में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल छलै? तो 1942 ईस्वी में भेल छलै। अगला यऽ रत्नेश्वर मिश्रक जन्म कोन जिला में भेल छल? तऽ रत्नेश्वर मिश्र के जे जन्म भेल छल ओ बिहार के पूर्णिया जिला में भेल छल। भारत में कांग्रेसक स्थापना छलै? तऽ भारत में जे कांग्रेसक के स्थापना केने छलै ओ हुनकर नाम छलै ए.ओ. ह्यूम। की नाम छलै? ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न यऽ कि बंगभंग आंदोलनक कहिया भेल? तऽ बंगभंग जे आंदोलन भेल छलै 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन भेल छलै।
अगला प्रश्न ये अहाँके कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसक अध्यक्ष कहिया बनला। तो सुभाष चंद्र बोस जे छलै ओ कांग्रेस के अध्यक्ष बनल 1938 ईस्वी में। कहिया बनल? 1938 ईस्वी में। संविधानक 42 संशोधन द्वारा कतेक मूल कर्तव्य निश्चित कयल गेल। तो संविधान के जे 42वां संशोधन छलै ओहिमे 8 गो मूल कर्तव्य जे छै से अहाँके निश्चित कयल गेल छलै। रत्नेश्वर मिश्रक निबंध अछि। रत्नेश्वर मिश्र के जे निबंध छै ओ छै अहाँके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संविधानक रूपरेखा। अगला प्रश्न यह कि बिहार में विद्रोहक आगि के प्रज्वलित केने छलै। के केने छलै? तो कुंवर सिंह। तो बिहार में विद्रोहक आग के प्रज्वलित के केने छलै? तो कुंवर सिंह केने छलै। अगला प्रश्न यह कि बंगाल विभाजनक मांग कहिया भेल छल। तो बंगाल विभाजन के जे मांग भेल छल 1905 ईस्वी में। कहिया भेल छल? बंगाल विभाजन भेल छलै 1905 में। अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी डैश कांग्रेसक स्थापना केनिहार प्रमुख व्यक्ति के छलै? तो A.O. ह्यूम छलै। के छलै? A.O. ह्यूम। कांग्रेसक सूरत अधिवेशन भेल छलै तो 1907 ईस्वी में जे छै से कांग्रेस के सूरत में अधिवेशन भेल छलै। अगला प्रश्न यह रत्नेश्वर मिश्र कोन रूप में मैथिली प्रसिद्ध नहीं छथिन। तो राजनीतिक रूप में जे छै से मैथिली प्रसिद्ध नहीं छथिन। सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल। तो सिपाही विद्रोह जे भेल छलै ओ 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह भेल छलै, जे उत्तर प्रदेश के मेरठ से सिपाही विद्रोह के शुरुआत भेल छलै। अगला प्रश्न यह कि कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कैलनि। तो नाना साहेब जे छलखिन यह कानपुर में जे छै से सिपाही के विद्रोह के नेतृत्व केने छलखिन। असहयोग आंदोलनक मुख्य पुरोधा छलाह। तो मुख्य पुरोधा जेकर छलै ओ छलै महात्मा गांधी। के छलै? महात्मा गांधी। एहि प्रकारे 9 चैप्टर तक अपना सब पढ़ि लेलिए यौ। 10 चैप्टर छै लेबराह अन्हार में एकटा इजोत। अगला प्रश्न यह कि मंच पर दृश्य बनल अछि। तो मंच पर 3टा दृश्य बनल अछि। कैटा? 3टा। ग्रामीण लोकनिक बैसार के कैलनि। तो ग्रामीण लोकनिक के जे बैसार केलखिन मास्टर साहब केलखिन रहे कहानी में। लेबरा अन्हार में एकटा इजोत किनक रचना छथिन। तो हिनकर जे रचना छथिन महेंद्र मलंगिया के। किनकर छियै? महेंद्र मलंगिया के। घोड़ा कहिया डैश करतैक, माने कहिया पाउज करतैक। कहिया पाउज करतैक। अगला प्रश्न यह लेबराह अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आबैत अछि। कोन? तो एकांकी के अंतर्गत आबैत अछि। छात्र सब कथी पर बैसल छल। तो छात्र सब जे बैसे छलखिन पढ़ै ले ओ बोरा पर बैसे छलखिन। चाह पानक दाम के देलनि? के देलनि? मास्टर साहब। अगला प्रश्न यह महेंद्र मलंगिया के रचना अछि। तो महेंद्र मलंगिया के रचना जे अछि से लेबराह अन्हार में एकटा इजोत महेंद्र मलंगिया के रचना अछि। अगला प्रश्न यह अहाँके कि कोयलाक चूल्ही पर 2टा चाहक चढ़ल अछि। कथी यौ? तो केटली चढ़ल अछि। बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कतऽ होइत छल। तो बीच वाला दृश्य में जे पढ़ाई होइ छलै कहानी में ओ दलान में होइ छलै। कतऽ होइ छलै? दलान में। अगला क्वेश्चन चैप्टर के नाम यऽ अहाँके 11 नंबर बाबा के आत्मीयता। अशोकक पोथी छनि। तो अशोक के जे पोथी के नाम छियै ओ मैथिल आँखी। की नाम छियै? मैथिल आँखी। बाबा के आत्मीयता से की तात्पर्य अछि? माने बाबा के कोन कोन वस्तु पसंद छलनि। बाबा के आत्मीयता से की तात्पर्य छै यौ? जे बाबा के कोन कोन वस्तु पसंद छलनि। अहाँके अगला प्रश्न यह कि बाबा के की पसिन छलनि। तो बाबा के जे छै से सब किछु पसिन छलनि। एहिमे से गाछ वृक्ष, पोखरि, माछ आ मखान सब बाबा के की छलनि? पसिन छलनि। संधान पत्रिका के संपादक छला। तो संधान पत्रिका के जे संपादक छलै ओ छलै अशोक। बाबा के की बात पसिन नहीं छलनि। तो बाबा के जे छै कथनी ओ करनी में अंतर, बेसी बाजब आ अनाप शनाप गप करब ई सब बात जे छै से हुनका नहीं पसंद छलै। माने उपयुक्त सब एहिमे जते छै से ई सब बात हुनका पसंद नहीं छलनि। अगला प्रश्न यह कि बाबा में आत्मीयता के कतय से अयलनि। तो बाबा में जे आत्मीयता अयलनि ओ लोक के संस्कृति से अयलनि। कतऽ से अयलनि? लोक के संस्कृति से। अशोकक रचना अछि छनि। तो अशोक के जे रचना छनि ओ छनि बाबा के आत्मीयता। अशोक के रचना की छनि? बाबा के आत्मीयता। सौंसे भारत बाबा के कोन नाम से जानैत छल। तो सौंसे भारत बाबा के नागा अर्जुन के नाम से जानै छल। बाबा के आत्मीयता के रचयिता के छथिन। तो बाबा के आत्मीयता के जे रचयिता छथिन ओ छथिन अशोक। के छथिन? अशोक। नेक्स्ट यह अहाँके 12 नंबर बाबा के बहुत रास
पसिन नहि छलनि। बाबा के बहुत रास जे छै बात नहि पसिन छलनि। पंडित सब कतेक तरहक चश्मा हुनका देखौलनि। तो पंडित सब जे छलखिन बहुत तरह के जे छै से चश्मा लगा कऽ हुनका जे छै से देखेलखिन। ओही रातिक चोर के लेखक छथिन। ओही रातिक चोर के लेखक के छथिन? अशोक। आ गद्य खंड के सबसे अंतिम चैप्टर यह 12 जे चैप्टर के नाम छियै भरी छिपा भात। कन्यादान उपन्यासक हिंदी अनुवाद केने छथिन तऽ ई छथिन विभा रानी। के केने छथिन? कन्यादान उपासनक हिंदी अनुवाद के केने छथिन? तऽ विभा रानी। अगला प्रश्न यऽ बतहिया बोली केहन छल? तऽ बतहिया के जे बोली छल मिठगर छल। केहन छल? मिठगर। विभा रानी के कथा संग्रह अछि तऽ विभा रानी के जे कथा संग्रह अछि ओ अछि खोह सँ निक्साइत। खोह सँ निक्साइत। बतहिया की छल? तऽ बतहिया जे छल ओ छल मजदूरनी। के छल बतहिया? मजदूरनी छल। अगला प्रश्न यऽ कि बतहियाक असल नाम की छलैक? तऽ बतहिया के जे असल नाम छलै नरगेश्वरी छलै। बतहिया के असल नाम की छलै? नरगेश्वरी। बतहिया के कैटा संतान अछि? तऽ बतहिया के 4टा संतान अछि। कैटा संतान अछि? 4टा संतान बतहिया के अछि। अगला प्रश्न यऽ कि बतहिया के की देखबाक सेहनता छलैक? तऽ बतहिया के जे छै भरी छिपा भात देखबाक सेहनता छलनि। बतहिया बात पर कोन महिला हँसऽ लागल? तऽ रामपट्टी वाली जे महिला छलै ओ हुनका बात पर हँसऽ लागल। 9 नंबर प्रश्न यऽ कि भरी छिपा भातक रचयिता के छथिन? तऽ ई छथिन विभा रानी। बतहियाक पति छल? तऽ ई जे छल बतहियाक पति ओ एगो बुढ़वा छल बतहिया के पति। नेक्स्ट प्रश्न यऽ जेम्हरे देखली खीर तेम्हरे बैसली फिर लोकोक्ति अछि। तऽ ई जे लोकोक्ति अछि भरी छिपा भात शीर्षक से लेल गेल अछि। तो आई की वीडियो में इतना ही रह दियो। मिले छी एगो नेक्स्ट वीडियो के साथ। काल्हि पद खंड के साथ मिले छी। गद्य खंड में 12 चैप्टर, पद खंड के सब चैप्टर के काल्हि ऑब्जेक्टिव कराबै छी। तब तक के लिए वीडियो के अहाँ सब देखू और खूब अच्छा से नंबर लो।